सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में हमने कबीरदास जी द्वारा रचित चैप्टर के अभ्यास को पूरा किया। आज हम कश्मीरी कवयित्री लल्लद द्वारा रचित वाक को पढ़ेंगे। लल्लद एक कश्मीरी कवयित्री है जिसने कश्मीरी भाषा में अपने काव्य को लिखा, जो शिव की भगत थी और शिव को ही सर्वस्व मानती है। शैव धर्म का पालन करने वाली थी और इसी को आधार मानकर उन्होंने वाक को लिखा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जो मेरे जीवन की जो डोर है वो कच्चे धागे के समान है, जिससे मैं जैसे रस्सी से कच्चे धागे की रस्सी से कच्चे सूत की रस्सी से नाव को खींचा जा रहा है, उसी प्रकार मेरे प्राण रूपी कच्चे धागे से मेरे जीवन रूपी नाव को खींचा जा रहा है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे, भगवान शंकर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब यहाँ बताया गया है कि जैसे एक पानी के एक कच्चे बर्तन में पानी डाल दिया जाता है और वो पानी रिस रिस कर उससे बाहर आ जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, उससे प्राण रूपी पानी निरंतर कम हो रहा है। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है गेरे। मेरे हृदय में बार बार एक हूक उठती है, एक आवाज़ उठती है जो मुझे घर जाने के लिए प्रेरित करती है। घर जाने से तात्पर्य यहाँ ईश्वर प्राप्ति की ओर कहा गया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो आतुरता है उसको बतलाया गया है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ कवित्री ने बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ खाता रहता है वो भी ईश्वर को नहीं पा सकता, और जो ना खाकर अर्थात व्रत आदि से या व्रत आदि के द्वारा ईश्वर को पाने की जो बात बतलाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो भी अहंकारी ही लोग हैं। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर लेखिका ने बताया कि व्रत आदि धारण करने से उसको किसी की प्राप्ति नहीं होगी। अगर उसके अंदर समभाव की भावना है, सम की भावना है, सभी के साथ समानता के साथ रहने की भावना है, तो वह समभावी बन सकता है, तो वह सामंजस्य बैठा सकता है और इससे उसकी जो साकल है बंद द्वार की, मतलब परमात्मा के पास जाने के लिए जो साकल है, वो कुंडी है जो लगी हुई है, उसके द्वार पर वो खुल जाएगी। अगला जो है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब यहाँ पर कवित्री कह रही है अपने जीवन के बारे में कि मैं अपने जीवन में जब यहाँ आई, संसार में मैंने जन्म लिया, तो मैं आई तो सीधी राह से थी, सीधे रास्ते से थी, लेकिन मैं इस संसार में माया रूप में लिप्त हो गई और मैं परमात्मा के पास मेरा सीधा मिलन नहीं हो पाया। मैं वापस जाने के लिए मैं सीधी नहीं रही। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। मैं सुषुम्ना नाड़ी या कह सकते हैं सुषुम्ना रूपी सेतु बांध पर खड़ी रही, जिससे मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मैंने अपना शेष जीवन यहाँ पर बिता दिया, इस संसार में बिता दिया, लेकिन भक्ति रूपी कोड़ी मेरे पास इकट्ठी नहीं हो पाई। मैं जब इस संसार से जाऊंगी तो माझी अर्थात भगवान को, ईश्वर को क्या उत्तर दूंगी कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है।
आखिरी है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पर कवित्री ने कहा थल थल में, जगह जगह पर शंकर बसता है, शिव बसता है, कल्याण करने वाला भगवान शंकर बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अब हिंदू और मुस्लिमों को भेद नहीं करना चाहिए कि कौन शिव को मानता है कौन शिव को नहीं मानता है। मतलब शिव सर्वव्यापी है, शिव को सभी को मानना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अब यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जिसने, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मा के बारे में जान लिया, तो उसने स्वयं को जिसने जान लिया वही ज्ञानी है, वही है साहिब से पहचान, और वही परमात्मा से उसकी सच्ची पहचान है। छात्रों, आज हमने लल्लद द्वारा रचित वाक्य को पढ़ा। धन्यवाद, नमस्कार।